नमस्कार। ज्योतिष ग्रह दशा एवं समाधान यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, और मैंने ये भी कहा था कि अगली वीडियो में आपको सुंदर साक्ष्य और प्रमाण सहित यह बताया जाएगा कि ज्योतिष में काल सर्प योग क्यों नहीं होता है। शायद आपको आज तक ऐसी वीडियो नहीं मिलती होंगी कि एक वीडियो में कोई आदमी वीडियो बनाता है और कहता है कि ज्योतिष में या किसी संबंधित विषय में ऐसा ऐसा तथ्य आपको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस तथ्य की ऑथेंटिसिटी या उस तथ्य की प्रमाणिकता आपको कोई नहीं बताता है। आज हम हाजिर हैं आपके सामने यह तथ्य लेकर कि ज्योतिष में काल सर्प योग क्यों नहीं होता है, इसका प्रमाण लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष में फल कथन एक विशेष विधा है, यद्यपि ज्योतिष में फलादेश को हास्यास्पद बताया गया है, क्योंकि ज्योतिष फल कथन का विषय नहीं है। ज्योतिष गणना का विषय है, और जहां तक भाग्य में आपके क्या लिखा है इसको बदलने की बात है, तो आपके भाग्य को बदलना असंभव है। क्योंकि आधान काले कमलोद्भवेनं वर्णावली भाल तलांतराले या कल्पिता पश्यन्ति दैव्यताम होरागम ज्ञान विलोचनेन। गर्भ के समय में भगवान ब्रह्मा ने आपके ललाट में जो लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है, या कल्पिता कल्पना की जा सकती है, पश्यन्ति देखा जा सकता है, होरागम ज्ञान विलोचनेन होरा रूपी चश्मे से, होरा रूपी नेत्र से। तो होरा क्या है? होरा सिद्धांत और संहिता, इस ज्योतिष के 3 पाठ हैं, 3 विभाग हैं। त्रिस्कंद ज्योतिष, ज्योतिषी त्रिस्कंद होना चाहिए। त्रिस्कंद ज्योतिषी दैवज्ञ होता है, और उस दैवज्ञ के दर्शन मात्र ही आपका परम कल्याण करते हैं, परंतु शर्त यह है कि वह दैवज्ञ हो। अब किसी के चेहरे पर तो ये लिखा नहीं रहता कि वो दैवज्ञ है या नहीं है, और किसी के ज्ञान की परीक्षा लेना भी बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि त्रिस्कंदज्ञ ज्योतिषी ही दैवज्ञ होता है। जहां तक रही ज्योतिष के फलाफल बखान की बात, फल कथन की बात, तो इसके संबंध में ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि कहते हैं कि अपार होरा गमपार गामी पाट्यांच बीजे सुतरांग प्रगल्भ सदगोल विद्या सएव कुशला भवित फल आदेश विदु समर्थ। अपार होरा गमपार गामी, जो होरा शास्त्र का पारगामी हो, पाट्यांश बीजे सुतरांग प्रगल्भ, जो पाटी गणित बीज गणित में महारत रखता हो, सदगोल विद्या सएव कुशल, एस्ट्रोनॉमी ग्रहगोल विद्या खगोल विद्या का जो पारंगत व्यक्ति हो वही फलादेश करने में समर्थ हो सकता है। चलिए आते हैं विषय पर कि ज्योतिष में काल सर्प योग क्यों नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, और हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। ज्योतिष के कई सारे ग्रंथों में चाहे वह सिद्धांत शास्त्र हो
होरा शास्त्र हो या फिर संहिता शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो या फिर उपनिषद हो, कहीं भी काल सर्प योग नहीं है। परंतु विडंबना है कि हम काल सर्प योग का निदान करते हैं, यह मात्र इसलिए कि हमें जानकारी का अभाव है। अब आपको बताते हैं कि काल सर्प योग क्यों नहीं होता। ज्योतिष की मेरे पास एक अभी वर्तमान में जो आपको दिखाने के लिए मैंने रखी है, एक ज्योतिष का ग्रंथ है जिसे बृहद्दैवज्ञरंजनम कहते हैं। इसमें कहा गया है, ये एक इसका चित्र है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक सांप है, सर्प है। दिस इज ए स्नेक। इसके विषय में यहां एक बात का उल्लेख किया गया है, वो इस तरह से है कि ऊर्ध्व रेखा लेख्यंग अष्टकं त्रियग रेखा च पंचकम। ऊर्ध्व रेखा लेख्यंग अष्टकं त्रियग रेखा च पंचकम। ऊर्ध्व कहते हैं आसमान की तरफ को, ऊर्ध्वाधर। यदि आप कभी गणित पढ़ते हैं तो बीजगणित या रेखा गणित में आपके अध्यापक भी आपको यह पढ़ाते होंगे कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। पहले से भूगोल में भी यह पढ़ाया जाता था कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्व अर्थात आसमान की तरफ को सीधे 90 डिग्री के एंगल पर जो रेखा होती है। मैं ये कह सकता हूं कि यह पेन अभी मैंने ऊर्ध्वाधर खड़ा किया है। तो ऊर्ध्व रेखा लेख्यंग अष्टकं त्रियग रेखा च पंचकम। तो यह ग्रंथ कहता है कि खड़ी 8 रेखाएं डालिए और त्रियग रेखा च पंचकम, और आड़ी रेखाएं 5 डालिए। अहिचक्रम भवेत्यः अष्टाविंशति कोष्टकम। यह जो 8 खड़ी रेखाएं और 5 आड़ी रेखाएं डालने से जो बक्सा बनेगा उसमें 28 खाने होंगे। यद्यपि हमारे पास अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, कुल 27 नक्षत्र हैं। परंतु उत्तराषाढ़ की अंतिम कुछ घटियां और श्रवण नक्षत्र की कुछ प्रथम घटियों को लेकर जो अभिजित नाम का 28वां नक्षत्र है उसको भी हम इसमें रख लेते हैं। यह ग्रंथ कहता है, एक प्रमाणिक ग्रंथ है ज्योतिष का, बृहद्दैवज्ञरंजनम। तो अब जब ये 28 खाने बन जाते हैं तो इसमें कृतिका से लेके भरणी पर्यंत, यद्यपि नक्षत्र अश्विनी से रेवती पर्यंत होते हैं, लेकिन यहां यह कहा गया है कि कृतिका से लेके रेवती भरणी पर्यंत इन नक्षत्रों को किस प्रकार रखा जाए कि तत्र पोषणाभिम्यसम कृतिका मध्य भागम, उत्तरा फाल्गुन्यम लेख्यम पूर्वक्त्यांग सप्तकम। अर्थात इस नियम के अनुसार इन 28 बक्सों में आप कृतिका आदि नक्षत्रों को लिख दीजिए। जब आप 28 नक्षत्रों को इस बक्से में लिखेंगे अलग अलग, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो कृतिका से रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, भरणी तक जो नक्षत्र आपके आते हैं, ये जो लाइन बनती है, जो रूट बनता है, ये सर्प के आकार का बनता है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि रूट जो है सर्प के आकार का बनता है। अब ये रूट जो सर्प के आकार का बनता है, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड का है, अर्थात खगोल में, इस ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने जिस ब्रह्मांड को 27 विभागों में विभक्त किया, उन 27 विभागों में यदि कृतिका नक्षत्र से कोई ग्रह आगे को संचरण करता हुआ भरणी नक्षत्र तक पुनः आए, तो वो जिस मार्ग पर चलेगा
जिस रास्ते पर चलेगा वह रास्ता सर्पाकार होगा, यानी कि कोई सीधा रूट नहीं होगा। जैसे कि आप गाड़ी में कभी सफ़र करते हैं तो पहाड़ों में सीधा रूट नहीं मिलता आपको, या कहीं शहरों में भी गली मोड़ माड़ के मिलती है। तो ऐसा ही अंतरिक्ष का एक रूट है जो नक्षत्र मंडल में नापा गया है ग्रहों की गणना के लिए। अब ये ग्रहों की गणना के लिए जो नक्षत्र मंडल में नक्षत्र नापे गए हैं, इस पर एक विशेष वीडियो अलग से है, वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां हम केवल काल सर्प की बात कर रहे हैं। तो ये जो रूट है कृतिका से भरणी पर्यंत नक्षत्रों का, ये रूट टेढ़ा सांप की तरह है, सर्प। और ये तो आपको पता है कि कोई भी ग्रह जो है नक्षत्र में चलता है, नक्षत्र टू नक्षत्र। तो किसी एक ग्रह के कृतिका से भरणी नक्षत्र तक जाने में जो समय लगता है उस समय को तो कहते हैं काल। संस्कृत में समय को काल कहते हैं। और यह जो रूट है, जो रास्ता है, यह सर्प के आकार का है। तो यह गणित ज्योतिष में काल सर्प एक शब्द है। काल सर्प एक शब्द है और यह ग्रहों की गति या ग्रहों के संचरण या ग्रहों की स्थिति को नापने की एक इकाई है। यह कोई बीमारी नहीं है। अब आपको पता लगा कि काल माने समय, सर्प माने यहां उस सर्प से कोई अर्थ नहीं है, सर्प के आकार का रूट है। उस सर्प के आकार के रूट में किसी एक ग्रह को किसी एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में जो समय लगता है उसको काल सर्प कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि गणित ज्योतिष में, जिसमें आप फल करते हैं, फल कथन करते हैं ग्रहों का, तो उस समय गणना करते समय जो एक शब्द उपयोग में लाया जाता है वह कि किस नक्षत्र तक कितना समय लगा, ऐसे नहीं कहा तो काल सर्प। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज इसे संस्कृत समझने के अभाव में, संस्कृत का अर्थ समझने के अभाव में, धर्म ग्रंथों के पढ़ने के अभाव में और धर्म ग्रंथों की जानकारी के अभाव में बीमारी बना दिया गया है। अब तो ये स्पष्ट है ना कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है। क्या आपको बृहद्दैवज्ञ रंजनम ज्योतिष के इस ग्रंथ से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हम जिस काल सर्प योग की पूजा कर रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है? अब यहां हमारे वर्तमान मनीषियों द्वारा, विद्वजनों द्वारा जो काम किया गया वो कैसे कोरिलेट किया गया, एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कोरिलेशन जो है, जिसको हम सहसंबंध कहते हैं, इसमें भी कई बार व्यक्ति मात खा जाता है। और ये उसी मात खाने वाली जैसी बात है कि कैसा सहसंबंध हमने इस काल सर्प का एक रोग के लिए निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सहसंबंध क्या निकाला? राहु के बारे में कहा गया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। अर्धकाय आधे शरीर वाला, महावीर्य, चंद्र आदित्य, चंद्र और सूर्य को ग्रसने वाला, सिंहिका गर्भसंभूतम, सिंहिका के गर्भ से पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले, तम राहुम प्रणमाम्यहम्, राहु को प्रणाम करता हूं। सिंहिका एक नागिन थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाग थी जो सांप है। नाग एक प्रजाति थी। स्कंद पुराण के नागर खंड में इस नाग प्रजाति के मनुष्यों का बहुत बड़ा उल्लेख है। इसलिए मैंने पूर्व में कहा कि अल्प ज्ञान बहुत घातक होता है। हमने राहु को उस सर्प से यहां जोड़ दिया, जो सर्प अक्षर एक प्राणी, जानवर, रेंगता हुआ प्राणी,
आप सब लोग हम लोगों से जानते हैं, उससे जोड़ दिया। अब आम जन के मन में यह भ्रम रहता है कि काल सर्प योग का मतलब, काल माने उसको काल समझने लगे जो काल ग्रास करता है मनुष्य का, और सर्प तो पहली बार कोई भी आदमी को बोला जाए तो उसके दिमाग में यही बात आती कि सर्प तो सर्प है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह समझना चाहिए कि काल सर्प योग कोई बीमारी नहीं है और नहीं ज्योतिष में काल सर्प योग होता है। यहां आपको हमने बता दिया कि अश्विनी से रेवती तक के नक्षत्र 27 नक्षत्रों में हमारे विद्वजनों ने पूरे ब्रह्मांड को विभाजित किया है, परंतु गणना के लिए कृतिका से भरणी पर्यंत नक्षत्रों में जब कोई ग्रह अपना चक्कर ब्रह्मांड में काटता है या एक राशि से दूसरी राशि में अपनी गति करता है, तो इसका जो रास्ता है वह टेढ़ा है, वो सर्प के आकार का है, और उसमें किसी ग्रह द्वारा जाने में व्यतीत किया गया समय ही संस्कृत में काल कहलाता है। तो यह एक गणना है, न कि कोई बीमारी है। इस बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अब आते हैं कि वर्तमान में इस काल सर्प के लोगों ने 12 प्रकार के काल सर्प योग बना दिए हैं, जो पुनः पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जहां तक हमारे धर्म ग्रंथों में मंत्रों का, श्लोकों का, ऋचाओं का, सूक्तों का संग्रह है, उसमें हमें कई जगह सर्प सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में भी सर्प सूक्त हैं, और ऋग्वेद के सर्प सूक्त में ही 12 प्रकार के सर्पों का उल्लेख है। ऋग्वेद के सर्प सूक्त में जिन 12 प्रकार के सर्पों का उल्लेख है, उसके लिए मैं एक अलग से पृथक वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसका लिंक आप इसी ज्योतिष ग्रह एवं समाधान चैनल पर सब्सक्रिप्शन करके, यानी कि सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को दबा के आप जल्दी से पा सकते हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन यहां यह है कि इन्हीं सर्प सूक्तों के 12 मंत्रों पर वर्तमान में 12 प्रकार के काल सर्प योग का भी सह संबंध बना दिया गया, जो पुनः हास्यास्पद और गलत है। मेरा उद्देश्य केवल आम साधारण जन की जानकारी के लिए यह बताना है कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, और यह हम आपको इसलिए भी कह रहे हैं कि आप किसी भी वैदिक धर्म ग्रंथ को खोल लीजिए, आपको कहीं भी काल सर्प योग नजर नहीं आएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य जनता को सही जानकारी देना है। बाकी आपकी इच्छा, आप उसमें क्या समझते हैं, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की राय, किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे किसी कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसी आशा के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन को दबाकर जल्दी से दूसरी वीडियो पाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।